Everyone, welcome to my channel. My name is Richa and my channel name is Mommy Can Grow. Welcome again to my channel. So today topic is very interesting. I don't want to waste anyone's time. So let's start the video. Today we're gonna discuss about a very interesting topic which is about the mother. After the delivery जो उनको पेन होता है और जो जो चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है. आई जस्ट नीड टू लाइक टॉक अबाउट इट बिकॉज फ्यू मंथ्स बैक आई हैड अ प्रॉब्लम विद द सेम एंड आई वॉज अबाउट टू डाई दैट टाइम कि ये मेरे को क्या हो गया. तो मैं अपनी रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ. आई होप यू विल लाइक इट. आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है. आप न्यू मॉम हैं तो वो समझ जाएंगी. आफ्टर द सी सेक्शन इवन द नॉर्मल डिलीवरी द बैक पेन जो हमें होता है उस चीज़ को हम रिकवर कैसे करें, उस चीज़ को हम कम कैसे करें, उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं. कि मैंने आपको बताया जो आज का टॉपिक है जो हम बात करने वाले हैं वो यही है कि हमारी प्रेगनेंसी के बाद जो हमें बैक पेन होता है उसको रिकवर कैसे करें, राइट. क्योंकि अब आपको भी पता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू दी ओटी फॉर डिलीवरिंग द चाइल्ड तो उसके बाद जो हमारा ये पूरा का पूरा बैक स्पाइन एरिया होता है वहाँ पे बहुत मोटी सी निडल रखती है. एंड जब वो अंदर जाती है वो पेन कोई इमेजिन नहीं कर सकता. इवन द पेन व्हेन वी आर डिलीवरिंग द बेबी उस टाइम पे जो पेन होता है वो भी कोई इमेजिन नहीं कर सकता. तो हमारे जो पूरे का पूरा स्पाइन एरिया होता है, जो हमारी पूरी बैक होती है, जो यहाँ पे हमें निडल लगती है एक मोटी सी, उसके बाद हम लोग एनेस्थीसिया में जाते हैं अपने टमी एरिया में, तब हम अपना बेबी डिलीवर करते हैं जैसे कि आपको पता है, राइट. तो सबसे बड़ी बात अब हम इसे ओवरकम कैसे करें उसी टॉपिक पे मुझे आज आपसे बात करनी है. क्योंकि फ्यू डेज बैक मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था. एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि मैं ना बाहर कुछ मैंने खा लिया था कि क्या किया, तो उसकी वजह से मुझे आफ्टर माय बेबी व्हेन ही टर्न 4 मंथ्स उसके बाद मुझे वॉमिट हो गई. तो वॉमिट ज़्यादा करने से मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे 2-3 टाइम्स वॉमिट हो गई थी. तो वो अच्छा है कि मेरा सारा निकल गया था तो उससे मेरी पूरी की पूरी जो मतलब तबीयत ठीक हो गई थी. तो एक दिन की वजह से मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गई थी, राइट. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो हमें करना है वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने किया है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और विद इन अ डे मुझे इसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है. बट बैक पेन कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता आफ्टर डिलीवरी. वो जो हमें वहाँ बैक पेन होता है इट इज़ लाइक हेल. इतना गंदा पेन हम लोगों को होता है. तो उसी के लिए मैंने सोचा आई शुड लाइक मेक अ वीडियो ऑन दिस. तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं. पहली बात तो आती है कि आपको 40 डेज का रेस्ट लेना ही लेना है आफ्टर डिलीवरिंग योर चाइल्ड. तो आपको बेस्ट रेस्ट पे पूरी तरीके से रहना है. हाँ, अपने बेबी के साथ एक्टिव रहना है बट वंस यू विल डिलीवर द चाइल्ड लाइक विद द सी सेक्शन आपको 40 डेज बिल्कुल बेड पे रहना है, बेड रेस्ट करना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट समहाउ मुझे 40 डेज से पहले खड़ा होना पड़ा. अदरवाइज माई मदर इन लॉ वॉज वेरी सपोर्टिव. उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था तो विद इन 35 और 30 डेज मुझे खड़ा होना पड़ा. और आई कुड नॉट एक्सप्लेन यू व्हेन आई like stand up on my feet like in after 35 days like full rest के बाद मैं जब चपातियाँ बना रही थी माई बैक पेन वॉज लाइक क्या बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा पेन था. वो धीरे धीरे रिकवर हुआ. जब आप एकदम से किसी काम के तो 40 डेज का यू नीड द प्रॉपर रेस्ट इफ़ यू वांट, राइट. आफ्टर द सी सेक्शन 40 डेज को आपको पूरा का पूरा रेस्ट लेना है. उसके बाद स्लोली स्लोली अपने काम में हैबिट डालनी है. एकदम से खड़ा नहीं होना है 1-2 घंटे. तो ये है, राइट. तो अभी की मैं करंट की बात करती हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैंने उसको ओवरकम कैसे किया, राइट. तो सबसे पहले आपको रेस्ट करना है प्रॉपर. मेरे को किसी रीज़न से बैक पेन हुआ था तो सबसे पहले आपकी डाइट आती है, राइट. आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है. आपको एग्स खाने हैं, आपको फिश खानी है. दे विल गिव यू एनर्जी, राइट. जैसे मैंने अपना रूटीन नॉर्मल कर लिया था एक दिन के लिए कि मैंने सुबह एग खाया, मिल्क लिया, राइट. और दिन में मैंने बहुत अच्छे से दाल खाई, भात, उसके साथ राइस खाया. रात के टाइम के लिए मैं फ़िश खाने के लिए चली गई. नॉट द डीप फ्राइड फिश, तंदूरी फिश. इट्स गिव्स यू एनर्जी. तो पहली चीज़ तो ये हो गई, राइट. उसके बाद आती है आपकी मसाज. अगर आपके आसपास कोई मसाज वाली है, अगर आपने आफ्टर डिलीवरी ली है मसाज, अगर मैं उसमें भी वीडियो डाली हुई है आप देख सकते हो. आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी 1 घंटे की 2 घंटे की मसाज आपने प्रॉपर लेनी है अपनी बॉडी पे. क्योंकि किस रीज़न से वो हो जाती है बैक पेन, तो आपको प्रॉपर मसाज लेनी है फिर अपनी पूरी बॉडी पे. आप मसाज लीजिए, राइट.
पूरी बॉडी मसाज लीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये भी करना है। आप फ्रूट्स खाइए, राइट। आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको आलमंड्स खाने हैं, आपको वॉलनट्स खाने हैं, राइट। अंजीर खाना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं सिर्फ आपको मोटे मोटे पॉइंट बता रही हूँ जिनसे मेरे को एक दिन में मैंने रिकवर किया है। मैंने नेक्स्ट डे ही सबसे पहले सुबह सुबह अपने आलमंड्स, काजू, अंजीर भिगा के रखा, मैंने उनको खाया। फिर मैंने एक 2 बॉयल एग के ऑमलेट बनाया। देन मैंने उसके साथ चपाती ली, उसके साथ मिल्क लिया। दिन में फिर मैंने दाल का पूरा पूरा 2 बाउल खाया, थोड़े से राइस खाए थे बस, कर्ड लिया। रात को फिर वही सेम पनीर, मतलब आपको सारा का सारा प्रोटीन वाला खाना लेना है उस दिन, और आप देखोगे विद इन अ डे आपका पूरा बैक पेन अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैं इस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ। बैक पेन होती है बट इसको आप कम कर सकते हो विद ऑल दिस थिंग्स विच आई हैव डन फॉर मी, बिकॉज मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को पूरी प्रेगनेंसी में और बाद में डिलीवरी करने के बाद मुझे पेन नहीं हुआ, बट वो जो वॉमिट करके जो मेरे पूरे बैक पे पेन स्टार्ट हो गया था, तो आई कैन इमेजिन इट। तो मेरे को भी दिखाया कि वीडियोस इसमें है, तो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। तो सबसे बड़ी बात होती है आपकी डाइट की, आपका रेस्ट का, और डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सी सेक्शन के बाद जो आपको पेन होता है बैक पे। तो इसके लिए आपको अपने पूरे खान पान का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग योर कैल्शियम एंड आयरन विच यू हैव टू टेक regularly, right? Once you will deliver the child, after your C-section, you need to carry forward your calcium and iron till 3 months. And whenever you will feel the pain in your back, you need to take your iron or your calcium. Instead of iron, you can take your calcium, right? So these are the things which you have to take, जब आपको लगता है आपके बैक में पेन है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टेक इट। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, राइट। दिस इज ऑल द थिंग्स विच आई हैव डन, आई हैड डन व्हेन लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन था और मैं बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई थी, तो मैंने ये सब चीज़ें की थी, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। आता है एक और ऑप्शन जो मैंने करा है, दिन में मैंने 2 बार ये चीज़ करी है। ये आपका आता है हॉट वाटर बैग, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर बैक पेन टाइम। तो आपको ये करना है। मैंने ये दिन में 2 बार लगाया था। एक बार रात को लगा के मैं सो गई, बेबी के साथ टाइम नहीं मिलता था, तो रात को मैंने लगा लिया अपना पूरे के पूरे बैक एरिया पे। इसको आपको ऐसे यहाँ पे बिल्कुल नीचे की साइड इस तरीके से लगा के आपको लेटना है इसको। और मैंने ये कम से कम 2 बार लिया था, तो आई गॉट अ वेरी नाइस रिजल्ट थ्रू दिस। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी आपको क्या क्या करनी है, राइट। आपको आलमंड्स खाने हैं, आपको वॉलनट्स खाना है, आपको अंजीर खाना है, आपको एग्स खाने हैं, आपको फिश खानी है, आपको दाल लेनी है, आपको पनीर खाना है, आपको सारा का सारा अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, और ये वाटर बैग लेना बहुत बहुत ज़रूरी है अपनी बैक पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी रिगार्डिंग द बैक पेन। मैंने सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो मैंने टेस्टेड एंड ट्राइड है, और मुझे इसका रिजल्ट मैं आज हुआ है, तो कल के दिन मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल कम अगेन विद अनदर वीडियो। बाय बाय।